क्या आप जानते हैं, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, उन्हें जीने के लिए होती हैं। और ये जो मैं आपको भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये उन कहानियों में से एक है। तो लाइट बंद कर लीजिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर आपका इंतजार कर रहा है। यह कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर की रात से। आरव, निधि, कर्ण और साक्षी, 4 दोस्त, नए साल का जश्न मनाने के लिए कुछ अलग करना चाहते थे। तो इस बार आरव ने एक खतरनाक सुझाव दिया। उसने कहा, क्यों ना इस बार हम डेड मॉल चलें? निधि ने डरते हुए पूछा, डेड मॉल? वो जो 10 साल से बंद पड़ा है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं भटकती हैं। कर्ण ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार, ये सब बकवास है, चलो कुछ अलग करते हैं। और सारे दोस्तों ने वहां जाने का फैसला कर लिया। जब वे मॉल पहुंचे तो वहां की हालत देखकर उनकी हिम्मत थोड़ा डगमगाई। बड़ा सा गेट जंग खा चुका था, दीवारें जली हुई थीं और चारों तरफ घना सन्नाटा। हवा ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे वह उनके कदमों को रोकना चाहती हो। मॉल का गेट खोलते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक बंद जगह नहीं थी, यह जैसे किसी की कैद थी। अंदर घुसते ही उनकी सांसें ठहर गईं। दीवारों पर धुएं के काले निशान, जले हुए पोस्टर और एक गहरी खामोशी। यह खामोशी नहीं, जैसे कोई चीख को दबा रहा हो। सबसे पहले कर्ण ने अजीब हरकत महसूस की। उसने अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि शायद यह आरव या निधि की शरारत होगी, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। निधि ने कहा, मुझे लग रहा है कि हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन कर्ण ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे यार, डरना बंद करो, ये सब हमारा वहम है। तभी अचानक पास की एक दुकान का शटर अपने आप गिर गया। आवाज इतनी तेज थी कि चारों चौंक गए। आरव ने कहा, शायद हवा का असर होगा, लेकिन यह हवा नहीं थी, यह शुरुआत थी। चलते चलते उन्हें मॉल का पुराना पब दिखा। पब का दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, अचानक सारी लाइट्स चालू हो गईं। जुक बॉक्स अपने आप चालू हो गया और एक पुराना गाना बजने लगा, तुम नहीं बचोगे। साक्षी घबरा गई और बोली, ये सब ठीक नहीं लग रहा। कर्ण ने कहा, आराम करो यार, ये सब पुरानी मशीनें होंगी। लेकिन तभी निधि ने देखा कि बार काउंटर के पीछे एक अधजली परछाई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह उन्हें घूर रही थी। वो क्या है? निधि ने कांपते हुए कहा। जब तक वे पलटते, वह परछाई गायब हो चुकी थी। पब से निकलते वक्त उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। आरव ने उसे खोलकर पढ़ा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम फंस चुके हो, यहां से कोई बाहर नहीं जाता। डायरी में मरने वाले लोगों के नाम लिखे थे। यहां कितने लोग मरे थे? निधि ने पूछा। आरव ने जवाब दिया, लगभग 150 लोग। और यह डायरी उनकी आत्माओं की कहानी कह रही है। तभी अचानक पेज अपने आप पलटने लगे। हर पेज पर खून के धब्बे थे। निधि ने घबराकर डायरी फेंक दी। कर्ण ने हंसते हुए कहा, यह सब सिर्फ हमारा डर है। लेकिन साक्षी ने देखा कि डायरी खुद ब खुद जलने लगी। डायरी जलने के बाद कर्ण को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक वह चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बाकी तीनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में उठ गया। उसके गले पर लाल निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। आरव ने चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो। तभी कर्ण नीचे गिर गया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह बेहोश था। भागते भागते उन्हें मॉल के बेसमेंट में एक गुप्त दरवाजा मिला।
दरवाजे के पास खून के धब्बे थे। अंदर जाने पर उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसमें जलकर मरे हुए लोगों की तस्वीरें थीं। साक्षी ने कहा, ये वे लोग हैं जो उस हादसे में मरे थे। तभी अचानक वे आत्माएं कमरे में प्रकट हुईं। वे चीख रही थीं, तुम भी हमारे साथ रहोगे। चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। एक आत्मा ने कहा, हमारा बदला अभी बाकी है। आत्माओं ने कहा कि उन्हें केवल एक आत्मा चाहिए। कर्ण ने कहा, मैं अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद को सौंपता हूं। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कर्ण ने कहा, यह मेरी गलती है। मैं मजाक में सबको यहां लाया था। कर्ण आत्माओं के पास चला गया और बाकी तीनों को बेसमेंट से बाहर फेंक दिया गया। अगली सुबह पुलिस ने मॉल के बाहर आरव, निधि और साक्षी को बेहोशी की हालत में पाया। जब वे होश में आए तो उन्होंने देखा कि मॉल के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। निधि ने कहा, क्या करण अब भी अंदर है? पुलिस ने कहा, अंदर तो कोई भी नहीं है। लेकिन जब आरव ने आसमान की तरफ देखा तो उसे कर्ण की परछाई मॉल के ऊपर मंडराते हुए दिखाई दी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कर्ण अब भी वहीं था और आत्माएं अगली 31 दिसंबर की रात पर अपने अगले शिकार की तलाश में थीं।